नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सांख्यिकी अर्थात स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अब सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ना है, हम सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग माध्य, माध्यक या फिर बहुलक, इन तीनों के बारे में चर्चा कर चुके थे और विस्तृत चर्चा कर चुके थे। एक एक टाइप के कई कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। और अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूँ तो लगभग आपका ये जो चैप्टर है पूरा हो चुका है। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसमें तोरण खींचा जाता है। तोरण क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपने ग्राफ क्या होता है, जैसे आपकी जो ग्राफ कॉपी होती है, आप अपने ग्राफ कॉपी में देखे होंगे कि ग्राफ कॉपी में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और कुछ ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं। ऐसे मतलब क्या, संख्या रेखा पर कोई चीज़ प्रदर्शित करना, अर्थात ग्राफ कॉपी पर कोई चीज़ प्रदर्शित करना, उसी हिसाब से इसका तोरण हमको खींचना है। तोरण होता क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तोरण दो प्रकार के खींचे जाते हैं। तोरण क्या होते हैं? दो प्रकार के खींचे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर बिंदु को आपको 3,4 दिखाना हो, अर्थात x पर 3 y पर 4, अर्थात x पर 3, पहला बिंदु x होता था और दूसरा क्या होता था, y। पहला जो निर्देशांक होता है वो x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। अर्थात पहले पर 1 2 3 और दूसरे पर क्या 1 2 3 4, अर्थात तो 4 और 3 दोनों जाके जहाँ मिल जाते थे वहीं बिंदु कौन सा हो जाता था, 3,4 हो जाता था। वहीं बिंदु 3,4 आपको हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको ये दिए गए हैं, चाहे वो दैनिक आय या फिर मतलब जिसको कहें वर्ग अंतराल दिया हो, और चाहे क्या नाम है बारंबारता दिया गया हो, ये वर्ग अंतराल और बारंबारताओं को ही व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित करने के बाद एक एक निर्देशांक प्राप्त करेंगे। निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के क्या कहेंगे, मतलब से कम, जिसको कहा जाता है से कम प्रकार का। से कम प्रकार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है, ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल। अगर मैं कहूंगा से अधिक अर्थात 100 से अधिक, पहले को कहूंगा क्या 100 से अधिक, 100 से अधिक कहूंगा पहले वर्ग अंतराल को, अगर से अधिक करना होगा। लेकिन अगर से कम करना होगा तो पहले वर्ग अंतराल में 100 से तो अधिक है, किससे कम है, 120 से, अर्थात से कम प्रकार, से कम प्रकार। ठीक है, ऐसे ही अगला जब लेंगे, अर्थात जो निम्न सीमा होगी उससे अधिक दिखाना होगा और जो उच्च सीमा होगी उससे कम। क्योंकि आपको कह दिया जाए कि आपको मैथ का पेपर देना है और 120 नंबर से ज़्यादा लाना है, 140 से कम लाना है। अर्थात क्या कहोगे, अगर मैं कहूँ कि 120 से ज़्यादा लाना है तो आप कहोगे से अधिक। आपको बॉर्डर मिला है, लेकिन कौन वाला बॉर्डर मिला है? पहले वाला बॉर्डर मिला है, अर्थात इससे अधिक लाना है। और दूसरी स्थिति होती है से कम प्रकार का। से कम प्रकार का मतलब कहा जाए आपको कि आपको 140 से ज़्यादा नहीं जाना है, 140 से कम लेकर आना है। 140 से कम लेकर आना है तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास निम्न वाला नहीं है, हमारे पास उच्च वाला है, अर्थात इतने से अधिक नहीं जाना है, इतने से अधिक नहीं जाना है, उससे कम ही रहना है, उससे कम ही रहना है। अर्थात ये जो दिखाएगा, अर्थात जब हम से अधिक की बात करेंगे, जब हम से अधिक की बात करते हैं, से अधिक वाले में अगर आपको कहता है त्वरण खींचने के लिए, से अधिक वाले में क्या लिया जाता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा कामा संचयी बारंबारता। ठीक, और दूसरा होता है से कम। दो प्रकार के त्वरण खींचे जाते हैं, एक से अधिक प्रकार का, एक से कम प्रकार का। से कम मतलब इतने से कम, जितने से कम, जो भी दिया हो। ठीक है, तो यहां क्या होगा, उच्च सीमा, उच्च सीमा कामा संचयी बारंबारता, कामा संचयी बारंबारता। अब ये निर्देशांक देखो, निर्देशांक को दिखाने के लिए कोई दो पॉइंट्स, जैसे मान लो कि कोई दो अचर पदों या चार पदों की आवश्यकता होती है निर्देशांक को दिखाने के लिए। अब जैसे निर्देशांक का मतलब क्या होता है, निर्देशित करने वाले अंक, अर्थात x कामा y के रूप में दिए गए हो। x कामा अर्थात एक चर, एक अचर और फिर दूसरा अचर भी दिया गया हो। अर्थात क्या हो, जब किसी एक बिंदु को दर्शाना हो, किसी एक बिंदु को दर्शाना हो तो दो संख्याएं आपके पास होनी चाहिए, दो संख्याएं आपके पास होनी चाहिए, एक x को प्रदर्शित करे, एक क्या करे, y को प्रदर्शित करे। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें कहा है से कम प्रकार का हमको त्वरण खींचना है, और त्वरण खींचने के आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपको कहता है से अधिक, तो से अधिक वाले में निम्न सीमा और उसके साथ संचयी बारंबारता ली जाती है। से अधिक के लिए निम्न सीमा क्यों लेते हैं, क्योंकि आप क्या कहोगे
निम्न सीमा ही कहा जाएगा, एक निम्न बॉर्डर बना दिया जाएगा, कहा जाएगा इससे अधिक, इससे अधिक। उच्च सीमा क्या होगी, कहा जाएगा इससे कम। ये चीजें तो होती हैं। अर्थात से अधिक और से कम प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। इसमें आप समझ जाओगे कि से कम प्रकार का कैसे खींचा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 120 और 100, 100 और 120 दिया है, और आपको तोड़ कैसा खींचना है, कम प्रकार का। किस प्रकार का आपको तोड़ खींचना है, कम प्रकार का आपको तोड़ खींचना है। चलिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता पीछे आप लोग निकाल चुके हैं, कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखिए, ठीक है। संचयी बारंबारता अर्थात देखिए, श्रमिकों की संख्या जो आपको दी गई थी वो आपके पास थी 12, फिर 14, फिर 8, 6, 10, ये दिया गया था आपको श्रमिकों की संख्या। अब ये श्रमिकों की संख्या दी गई, संचयी बारंबारता जो हम लोग निकालेंगे, संचयी बारंबारता, जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता में होगा क्या, सबसे पहली जो बारंबारता उसको वैसे लिखेंगे, सेकंड वाले को लिखेंगे तो जोड़कर 12 और 14 क्या होगा, 4 2 6 1 2 26, 26 और 8 क्या होगा 34, 34 और 6 कितना होगा, 34 और 6 40, और 40 और 10 क्या होगा 50, 40 और 10 क्या होगा 50 होगा। अर्थात अब से कम प्रकार का आपको खींचना है तो बिंदु आपको क्या क्या मिल जाएंगे, ठीक है। बिंदु आपको क्या क्या मिल जाएंगे, देखो क्या होता है कि हमको से कम प्रकार का खींचना है, से कम प्रकार का खींचना है। अब अगर से कम प्रकार का खींचना है अर्थात उच्च सीमा लेंगे, अर्थात इससे कम जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम जाना है तो हम क्या लेंगे, अगर कहा जाए कि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा बाइक नहीं चलानी है, इसका मतलब इससे अधिक नहीं जाना है, इससे कम रहना है, इससे क्या करना है, कम रहना है। अर्थात जब से कम आ जाए तो उच्च सीमा ले लेते हैं। क्या हो जाता है, आपके पास जो निर्देशांक मिलेगा वो आपको मिलेगा 120 कामा 120 कामा, और उसके बाद फिर क्या होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या है 12, पहला बिंदु मिल जाएगा। दूसरा बिंदु क्या होगा, अगले में क्या लेंगे 140 कामा क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता 26, ठीक है। अगला जो हम लेंगे तो आपको हो जाएगा, अगला उच्च सीमा क्या है 160 कामा संचयी बारंबारता क्या है 34 है। फिर अगला अगर हम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 160 180, उच्च सीमा क्या है 180, 180 और कामा संचयी बारंबारता आपकी क्या है 40 है, ठीक है। अगला में लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200, और संचयी बारंबारता क्या है आपके पास 50। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अर्थात ये बिंदु दिए गए हैं। कौन से बिंदु दिए गए हैं, जैसे मान लो कि अगर निर्देशांक में आपको दे देता था कि 2,5 दिखाइए, तो आप क्या करते थे, x पर 2 चलते थे, y पर 5 चलते थे, दोनों को आगे बढ़ा देते थे, जहां मिलता था वो आपको 2,5 हो जाता था। यही तो होता था। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। आपको अब निर्देशांक मिल गए हैं। अब जो निर्देशांक मिल गए हैं, अब जब हम तोरण बनाना होगा तो सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है संख्या रेखा पर दर्शाने वाली चीज़ें हैं। संख्या रेखा पर अगर दर्शाया जाए तो अच्छा होगा। संख्या रेखा अगर होती तो उसके लिए बहुत अच्छा होता दर्शाना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, आपको इधर जो बनाना है, यहाँ जो बनाना है वो होगी आपकी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इधर होगा आपकी उच्च सीमाएं। उच्च सीमाएं क्यों होंगी, क्योंकि आपने उच्च सीमाएं ही ले ली। अगर से कम प्रकार का खींचना है तो उच्च सीमाएं ले ली जाएंगी, अगर से कम प्रकार का खींचना है तो निम्न सीमाएं ले ली जाएंगी, ठीक है। अब आपको संचयी बारंबारता, देखो संचयी बारंबारता है कि आपके पास 12 है, 26 है, 34 है, 40 है और क्या है 50 है, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम काम करें कि इसको सतत रूप में खींचना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे, ठीक, ऐसे संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाया जाता है। अब संचयी बारंबारता है आपके पास, देखो 12 है, 26 है। अब ऐसे तो लिखेंगे कि नहीं 12 लिख दें 26 लिख दें, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अंतराल लेके हम कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये तो मूल बिंदु 0 हो गया, ये मूल बिंदु आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। अब ये मूल बिंदु आपको 0 मिल गया तो हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट कहाँ तक गया है 50 तक गया है, लास्ट कहाँ तक गया है 50 तक गया है, 50 तक गया है तो हम क्या करेंगे, लगभग 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे ले लो, ठीक है। 5 के अंतर पे हम खींच देंगे। 5 के अंतर पे खींचेंगे अगर हम, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले ले लेते हैं 12 है ना, 12 से कम क्या होता है 10 होता है, तो सबसे पहले 10 को लेते हैं 10, और उसके बाद फिर क्या होगा 15,
ठीक है। 10 लिया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये ले लिया। उच्च सीमाएं आपके पास क्या क्या हैं? 120, 140, 160, 180 और 200। अर्थात क्या लेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, 0 है। और उसके बाद फिर मान लेते हैं आपके पास 100, 120, और 120 से ही स्टार्ट है ना, 120 से ही अगर स्टार्ट है तो डायरेक्ट पहले 120 ही लो, पहला जो लो 120, 140, 160, 180 और उसके बाद फिर आपके पास है 200। ठीक है, ये हो गया। अब आपको खींचना है, जैसे मान लीजिए पहला जो बिंदु दिया गया है वो 120, 12 दिया है, अर्थात x पर 120 और y पर क्या 12। x पर 120 क्या है? ये है, अर्थात ये आगे ऐसे बढ़ेंगे। और y पर 12, देखो 10 के बाद जैसे जो दो संख्या रेखाएं जो दो होते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर जो दर्शाया जाता है आपको, तो 2 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, 10 और 15 दे दिए, तो इसके बीच में कोई 10 लाइनें होती हैं, कोई 10 लाइनें होती हैं। आप 5 भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप 5 भी, जैसे मान लो 10 समान रूप में बांटना, जैसे अगर 10 दिया है तो इसको चाहे तो आप 5-5 में बांट दो, चाहे आप 2-2 में बांट दो। ठीक है, समान में बांटना, कि जैसे मान लो अगर 10 टुकड़े करना हो तो अलग अलग हो जाए 10 टुकड़े। अब इन्हें 3-3 का बांट दोगे तो क्या 10 को 3-3 के भागों में बांटना और टुकड़े करना आसान बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि पहला दिया है 12, अर्थात 10 के यही कहीं ऊपर ही होगा 12, अगर संख्या रेखा होता तो उसको उस पर, अर्थात पहला बिंदु आपको क्या मिल गया? ये मिल गया। और उसके बाद फिर कह रहा है आपको, दूसरा कह रहा है 140 और 26। 140 तो ये है, अर्थात ये ऊपर जाएगा, और 26 कहाँ है? 25 के जस्ट बाद 26 आ जाएगा कहीं। ठीक है, अर्थात ये दोनों जाकर कहाँ मिलने वाले हैं? मान लीजिए यहाँ मिल आपको। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है 160 और 34। 160 ये हो जाएगा और 34 क्या होगा? 160, 34 यही कहीं होगा। ठीक है, 35 के जस्ट पहले, और 160 क्या होगा? ये होगा, अर्थात दोनों जहाँ जाके मिल जाएंगे वो आपको बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है आपको 180 और 40। 180 कहाँ मिलने वाला? ये है, और 40 कहाँ मिलने वाला आपको? ये 40 आपको यहाँ मिलने वाला। ठीक है, और फिर कह रहा है 200 और 50। 200 यहाँ मिलने वाला है और 50 यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 200 और 50, अर्थात पहला जो बिंदु था आपके पास 120 और 12, इन सभी को मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तोरण। ये क्या हो जाएगा आपको? तोरण हो जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा? तोरण मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको संख्या रेखा पर खींचना हो तो संख्या रेखा पर बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे संख्या रेखा मतलब जो ग्राफ कॉपी होती है ना, ग्राफ कॉपी एक आती है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अगर उस पर खींचना हो तो बहुत आसान हो जाता है बिंदु को, नहीं तो यहाँ माप के लिखना पड़ता है, दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या था? देखिए, से कम प्रकार वाला एक तोरण था। क्या था? से कम प्रकार वाला एक तोरण था। और यहाँ होता क्या है कि अगर हम से अधिक प्रकार वाला लेंगे तो से अधिक प्रकार वाला लेंगे तो सिर्फ यहाँ अभी इसी को हम अगर से अधिक वाले में बदलें, अगर हम से अधिक वाले में बदलना चाहेंगे, बिंदु ये है से कम वाले का, से कम, अगर हम से अधिक वाला लें, से अधिक, अगर हम से अधिक लेंगे तो से अधिक अर्थात 100 से अधिक 120 से कम, से अधिक अर्थात कौन सा? निम्न सीमा लिया जाएगा। उसके बाद संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? 12। तब क्या लेंगे? 100 लेंगे, 12 लेंगे, फिर यहाँ 120, यहाँ 120 और 26 लेंगे, फिर यहाँ 140 और 34 लेंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 140 और 34, फिर यहाँ हो जाएगा 160 और 40, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 180 और 50 हो जाएगा, 180 और 50 हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से खींचा जाएगा। अर्थात आपको दो प्रकार के तोरण खींचने होते हैं, एक होता है से कम प्रकार का और एक होता है से अधिक प्रकार का। ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या किया जाता है? इधर संचयी बारंबारता ली जाती है, इधर संचयी बारंबारता ली जाती है। और अगर से कम प्रकार का कहता है तो उच्च सीमाएं ली जाती हैं, और अगर से अधिक प्रकार का कहता है तो निम्न सीमाएं ली जाती हैं। बस इतना सा अंतर होता है से कम और से अधिक प्रकार का खींचने में। और ये आपका तोरण खींचने का तरीका। सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको जो वर्ग अंतराल दिया गया है उस वर्ग अंतराल के नीचे श्रमिकों की संख्या या बारंबारता जो भी दी गई हो उस बारंबारता को नोट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि कई प्रश्नों में क्या होता है, अगर ये बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, अगर देखो जैसे 12 के बाद 14, फिर 8, फिर 6, फिर 10, अर्थात बढ़ता घटता हुआ क्रम दिया गया, अर्थात ये सही क्रम में नहीं है। अगर ये सही क्रम में होता,
अगर ये सही क्रम में होता, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सही क्रम में होता तो दिक्कत ना होती, अगर ये सही क्रम में होता तो आपको दिक्कत ना होती। जैसे क्या होता है, सही क्रम में होने का मतलब क्या होता है, कई कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बारंबारता दे देता है, जिसमें बारंबारता क्या होता है, दे देता है। अब इसमें अगर बारंबारता दे देता है, अगर बारंबारता दिया गया है और उसके बाद फिर बारंबारता आपको ऐसा दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि दिया है 2, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 15, सॉरी फिर 17 दे दिया है। अर्थात अगर इस प्रकार की बारंबारता आपको देता है, इस प्रकार की बारंबारता देता है, तब आप समझ लीजिए कि ये संचयी बारंबारता लिखी हुई है। क्योंकि बारंबारता देगा तो घटता बढ़ता हुआ क्रम होगा, कम या ज्यादा होगा, लेकिन संचयी बारंबारता देगा तो ये बढ़ते हुए क्रम में देगा, अर्थात आरोही क्रम में देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आपको बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके चैप्टर 14.4 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है से कम प्रकार वाले में से अधिक प्रकार वाले में क्या होगा कि यहाँ जो दिए गए हैं आपको, देखो दिया है 0, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 14 दिया गया है, फिर 28, फिर 32, फिर 35। एक बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है, एक क्या दिया गया है, बढ़ता हुआ क्रम। अगर ये बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है मतलब ये संचयी बारंबारता लिखी है। ये क्या लिखा है, संचयी बारंबारता। इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता होगी केवल उसी को हम देखेंगे। जैसे अगला दिया गया है 2, 8, 12, फिर 24, फिर 38, फिर 16 दे दिया है। अर्थात ये संचयी बारंबारता क्या दिया है, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ता हुआ क्रम है लेकिन ये घटता क्रम है। ठीक है, 38 के बाद डायरेक्ट 16 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये संचयी बारंबारता नहीं लिखे हुए। अगर संचयी बारंबारता नहीं लिखा हुआ है तो उसको संचयी बारंबारता में हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तोड़ खींचना हो तो तोड़ खींच सकते हैं। हमने और क्वेश्चंस को नहीं बताया क्योंकि ये ग्राफ कॉपी हो तो ग्राफ कॉपी में खींचना या बताना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली खींचना हो तो ऐसे लीपापोती बन जाता है, बहुत व्यवस्थित बनता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप ग्राफ कॉपी लीजिएगा और ग्राफ कॉपी में तोड़ खींचने का प्रयास। और हाँ, ये सोच के मत जाइएगा कि पेपर में ये चीज़ें नहीं आएंगी, आएंगी जरूर। कोई कहता है कि नहीं आएंगी तो अपने दिमाग में भ्रम मत फैलाइए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा अधिकार है आपको कोई भी क्वेश्चन देने का, अगर ये देगा। और ग्राफ कॉपी ध्यान रखिए, ग्राफ कॉपी जरूर मिलती है आपको बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ग्राफ कॉपी चाहे ग्राफ के क्वेश्चन आए हो चाहे नहीं, ग्राफ कॉपी आपको मिलती है। अगर नहीं मिली है, ग्राफ के क्वेश्चन आए हैं, आप मांगोगे तो तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप तैयार रखिए सभी आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको टोटल व्यवस्थित तरीके से तैयार रखना है, किसी में लेकिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अगला जो चैप्टर हमारा होगा, ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, हमारे पास जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें है हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, त्रिभुज पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति का परिचय अर्थात ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, सर्कल आपके टॉपिक में है नहीं फिर भी पढ़ेंगे हम लोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ चुके हैं, सांख्यिकी पढ़ चुके हैं। मतलब जो मेजर चैप्टर्स थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पढ़ेंगे। और इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स वाई दिया हो और दोनों मतलब दो समीकरण देंगे, दोनों समीकरणों से हमको एक्स को सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालनी होगी। इसमें दो तीन प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जैसे प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो मतलब तीनों प्रकार की विधियों को हम पढ़ेंगे और इसी में संगत और असंगत रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत और अपना जारी रखिए। और मेहनत देखिए, कुछ भी हो आप अपना मेहनत मत छोड़िए। मेहनत छोड़ देने का मतलब क्या होता है कि आप एक निश्चित सिचुएशन में आ जाते हो, एक स्थिर अवस्था में आ जाते हो। स्थिर अवस्था किसी भी वस्तु या स्थान के लिए उचित नहीं है। स्थिर अवस्था का मतलब आप जानते हैं कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। ठीक है, और चलता हुआ पानी हमेशा मीठा होता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। ठीक है, और परिश्रम करते रहिए, परिश्रम से बाज मत आइए, क्योंकि यही आपकी पूंजी है। ठीक, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।